Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the Einstein and his friend Yuri's life and their motherland. After that I also discussed that Einstein's cousin Elsa came to his home and talked with him about passing the examination, that how Albert Einstein could pass the examination. Now today I am going to discuss our story, next part of the story. That's the whole trouble, said Albert. I am not good at learning things by heart. जब एल्सा ने मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन की कज़िन ने उससे कहा कि अगर तुम बाय हार्ट याद करो, लर्न करो, तो तुम्हें इजीली सब कुछ याद हो जाएगा और एग्ज़ाम तुम पास कर सकोगी, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आंसर में कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मेरी यही है कि मैं बाय हार्ट याद नहीं कर पाता हूँ. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब एल्सा में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके समझाती है एल्बर्ट को पैरॉट का, यानी पैरॉट कैसे हमें इंसान को कॉपी करके कैसे बोलना सीखता है. तो एल्सा ने सेम टू सेम एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मतलब कि तुम्हें लर्निंग में यानी कि याद करने में, पढ़ाई में अच्छा होने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत अच्छा हो तो ही तुम याद कर सकते हो. तुम एक पैरॉट की तरह भी उसे याद कर सकते हो. पैरॉट की तरह मतलब कि कॉपी करके, यानी कि इमिटेट करके, यानी पैरॉट कैसे, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही वो सीखता है. अच्छा है बुरा है वो नहीं देखता है, सिर्फ कॉपी करता है. तो सेम टू सेम तुम्हें बाय हार्ट अच्छी तरह से याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तुम एक पैरॉट की तरह, तोते की तरह भी याद कर सकते हो कि सिर्फ कॉपी कर लो. जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बाय हार्ट ऐसा याद नहीं करते कि उन्हें पूरी लाइफ याद रहे, सिर्फ वो उन क्वेश्चन आंसर्स को जैसे हम कहते हैं रट्टा मारते हैं वैसा सिर्फ घोंकते हैं. तो एल्सा ऐसा कहना चाहती है. फिर एल्सा दूसरा भी एक बात करती है कि मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में एक बुक देखती हूँ. वो कौन सी बुक है जो तुम हमेशा रीड करते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो एक जियोलॉजी की बुक है. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो एल्सा ने बहुत ही सरप्राइज होकर पूछा, जियोलॉजी बारे में, पत्थर्स के बारे में और नेचर के बारे में, मतलब इन शॉर्ट पृथ्वी के बारे में सब कुछ आता है, तो वो सब तुम क्यों पढ़ते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमारे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मेरी स्कूल में साइंस नहीं है. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? तो फिर अगर तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारे स्कूल में साइंस से रिलेटेड फील्ड भी नहीं है, तो आखिर तुम वो क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, आइंस्टाइन ने आंसर दिया, क्योंकि मुझे वो पसंद है. इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? ये सिर्फ यही रीज़न काफ़ी नहीं है कि मुझे जियोलॉजी पढ़ना पसंद है, साइंस पसंद है इसलिए मैं वो पढ़ता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मेरे स्कूल में हो या मैंने साइंस लिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. एल्सा साइड. You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. तो एल्सा ने कहा तुम्हारी बात सही है कि तुम्हें पसंद है इसलिए तुम पढ़ते हो, लेकिन वो तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुमने जो फील्ड ली है, तुम जो कोर्स कर रहे हो वो और ये साइंस बिल्कुल अलग है. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायोलिन रेगुलरली until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves. Wailing का मतलब है स्टूडेंट्स क्राइंग विथ पेन और एंगर.
क्राइंग विथ पेन और एंगर। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुक्स, साइंस की बुक्स के अलावा भी एक और बहुत अच्छा शौक है, वो है म्यूज़िक का। वो पूरे दिन वायोलिन बजाता रहता है, तब तक वायोलिन बजाता है जब तक उसकी मकान मालकिन आके उसे स्टॉप करने को ना कहे। और जब वो आगे ऐसा कहती है, और ये जो है ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है, क्राइंग करती है। दैट्स देयर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हॉलिंग। हॉलिंग का मतलब है मेकिंग अ हॉलिंग साउंड, मेकिंग अ हॉलिंग साउंड। तो एल्सा कहती है कि यही बात मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पूरा दिन वायोलिन बजाता रहता है, क्योंकि इस घर में वैसे भी छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारे साउंड्स, बहुत सारी नॉइज़ आवाज़ होती है, और ऊपर से आइंस्टाइन वायोलिन बजाता है तो और भी ज़्यादा आवाज़ होती है। अब आगे क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में। तो Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. But he decided it was better to say nothing. I must get away from here, he told Yuri. तो एल्बर्ट का इतना सा मन हो गया था कि जब एल्सा ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे तुम जब पूरे दिन वायोलिन बजाते हो तो बहुत गुस्सा आता है, तो एल्बर्ट कहने वाला था कि सबसे ज़्यादा घर में आवाज़ तुम्हारा ही होता है। लेकिन एल्बर्ट ने कुछ नहीं बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और अपने फ्रेंड यूरी से कहा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop. now अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही डेंजर हम कह सकते हैं, या फिर बहुत ही सीरियस डिसीज़न लेते हैं कि अब मुझे लगता है कि फाइनली अब मुझे इस स्कूल को, इस स्कूल को छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे फाइनली ऐसा लगता है कि मैं अपने फादर के पैसे और सभी लोगों का, मेरे टीचर्स का, सब लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर है कि मुझे अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, यानी कि अब मुझे इस स्कूल को छोड़ के चले जाना चाहिए। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क। तो यूरी ने, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने के फ्रेंड ने पूछा कि जब तुम स्कूल छोड़ के चले जाओगे तो बाद में क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी back unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे शायद मैं मिलेन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी डर है कि शायद मेरे फादर मुझे यहाँ पे फिर से भेज देंगे। और अचानक ही ऐसी बात करते करते स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें ब्राइट हो गई, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक आइडिया आया, और आइडिया आने के तुरंत ही बाद उसने यूरी से पूछा अपने फ्रेंड से, तुम ऐसे किसी भी डॉक्टर को जानते हो, फैमिली डॉक्टर को जानते हो? तो अब आइंस्टाइन ने स्टूडेंट्स ऐसा क्यों पूछा, उन्हें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, ऐसा तो कौन सा आइडिया आया, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे फाइनली डॉक्टर की हेल्प क्यों लेते हैं आइंस्टाइन, और कैसे स्कूल को छोड़ के जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो का जो पोर्शन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।